यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी आदि पुरुष को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को महर्षि वाल्मीकि के रामायण के दर्शन से होते हैं। राम सिया राम सॉन्ग के माध्यम से हम लोगों को एनिमेशन में राम जी और सीता जी की विवाह को दिखाया जाता है। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ जी से 2 वचन की मांग और राम लक्ष्मण सीता की 14 वर्षों की वनवास। इसके बाद हम लोग रावण को देख पाते हैं जो बर्फीले पहाड़ पे तपस्या कर रहा होता है और ब्रह्मदेव से मांगता है अमर होने की वरदान। लेकिन ब्रह्मदेव रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर इसे वरदान देते हैं कि देव और दानव के हाथों तुम्हारी मौत नहीं होगी, ना ही तुम्हारी मृत्यु दिन में होगी, ना ही रात में होगी, ना ही जल में, ना ही अग्नि से। भगवान वर्मा से वरदान मिलते ही रावण दैत्य में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ राघव अपनी पत्नी जानकी और शेष के साथ पिता के वचनों को पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं। इधर हम लोग रावण के पास उसकी बहन सुपनेखा को देख पाते हैं। वहाँ रावण को अपनी नाक को दिखाती है जो कि अब कट चुकी होती है। यहाँ पर वो रावण को बताती है कि राघव के भाई ने मेरी नाक को काट दी है। अब ये सच्चाई जानकर रावण पूरी तरह क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मेरी बहन की नाक कोई कैसे काट सकता है। साथ ही सुपनेखा रावण को राघव की पत्नी यानी जानकी के बारे में भी बताती है। वहाँ कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इस दुनिया में ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। उसकी जगह उस जंगल में नहीं, इस लंका में होनी चाहिए। दरअसल सुपनेखा अपने नाक के कट जाने की बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वहाँ ये सारी बातें रावण को बताई। इसके बाद हम लोग राघव और जानकी को साथ में देख पाते हैं। यहाँ पर जानकी को एक स्वर्ण हिरण दिखाई पड़ती है और वहाँ राघव से कहती है कि जब हम वनवास से वापस लौटेंगे तो इस स्वर्ण हिरण को अपने साथ ले चलेंगे। ये सुनने के साथ ही राघव तुरंत उस हिरण के पीछे लग जाते हैं। वहाँ इस हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब राघव उस हिरण के जैसे जैसे पीछे भागते हैं वैसे वैसे वो हिरण राघव की आवाज में चिल्लाता है कि सीते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब ये आवाज सीता जी सुनती है तो उन्हें लगता है कि राघव कहीं न कहीं खतरे में है, इसीलिए वह लक्ष्मण जी यानी शेष को राघव के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन लक्ष्मण जी मना करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जानकी बार बार बोल रही थी कि तुम राघव के पास जाओ, इसीलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा को खींच देते हैं और अपनी भाभी माँ को कहते हैं कि आप किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। इधर राघव इस हिरण को मार गिराते हैं और इन्हें मालूम पड़ता है ये तो हिरण एक मायावी है। यहाँ पर अब लक्ष्मण जी भी पहुँच चुके होते हैं और तब जाकर इन्हें समझ आता है कि ये किसी की बहुत बड़ी चाल है, इसीलिए वह तुरंत सीते के पास जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ रावण एक साधु के भेष में सीता जी के पास आता है और इनसे भिक्षा मांगता है। रावण यहाँ पर सीता जी को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाना चाहता था क्योंकि रावण इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। सीता जी इस साधु को बाहर आकर भिक्षा देने से मना कर देती है। तब ये साधु सीता जी को श्राप देने लगता है। अब सीता जी को ना चाहते हुए भी इस लक्ष्मण रेखा के पार आकर भिक्षा देनी पड़ती है। अब जैसे ही सीता जी बाहर आती है वैसे ही रावण अपने साधु के भेष से अपने असली रूप यानी कि रावण में कन्वर्ट हो जाता है और सीता जी को जबरदस्ती किडनैप कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। और कहीं न कहीं राघव इस वाकया को देख चुके होते हैं। जैसे ही रावण सीता जी को अपने साथ ले जाने लगता है वैसे ही उनके पीछे एक बाज आता है सीता जी को बचाने के लिए। लेकिन आखिर में रावण इस बाज को मार डालता है। सीता जी को राम और लक्ष्मण ले जाते हुए देख रहे थे। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि ये हमारी गलती है। तब राम जी यानी कि राघव कहते हैं कि ये नियति है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जब रावण जानकी को अपने साथ ले जा रहा होता है तब जानकी अपने गले से कुछ मोतियों को उतार कर नीचे फेंक देती है जो कि जंगल में आ गिरता है और ये मोती कुछ बानरों के हाथ लग जाते हैं। ये बानर इस मोती को ले जाकर अपने सरदार को दिखाते हैं और ये सरदार कोई और नहीं सुग्रीव होता है। और इधर रावण सीता जी को अपने लंका ले आ चुका होता है। अगले सीन में हम लोग भगवान श्री राम और सबरी की मिलन को देख पाते हैं। यहाँ पर सबरी राम जी के लिए जूठे बैर लेकर आई होती है और जूठे बैर इसलिए थे ताकि वो नहीं चाहती थी कि भगवान को मैं खट्टे बैर खिलाऊं। भगवान राम इस बैर को खाते हैं और सबरी की भक्ति को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं लक्ष्मण जी इस जूठे बैर को खाते देख बहुत ही ज्यादा अचंभित थे। तब राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि ये सबरी की भक्ति है। अब सबरी जो कि सालों से तपस्या और भक्ति की थी ये सब सफल रही क्योंकि इनका भगवान राम से मिलना एक सपना था। इधर सुग्रीव को भी मालूम पड़ चुकी थी कि भगवान श्री राम सीते को ढूंढते हुए जंगल में आ चुके हैं और जब इस बारे में हनुमान जी को मालूम पड़ती है तो वह तुरंत उनकी खोज में निकल जाते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम से मुलाकात भी होती है मगर वह संदेह में थे कि ये भगवान श्री राम है या फिर कोई बहरूपिया। वहाँ इनका परीक्षा लेते हैं और आखिर में इन्हें जाकर मालूम पड़ता है कि यही मेरे प्रभु श्री राम है। तब राघव के कहने पर हनुमान जी इन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं क्योंकि इन्हें एक सेना की जरूरत थी और यहाँ पर आने पर इन्हें मालूम पड़ता है कि सुग्रीव के भाई से इनका बंटवारा हो चुका है।
और जो सुग्रीव का भाई बाली है वह बहुत ही ज्यादा बलवान है और चतुर भी है और बंटवारे के वक्त से ही पूरी सेना बाली के साथ ही है। तब भगवान श्री राम सुग्रीव की मदद करने के लिए आगे आते हैं और सुग्रीव को कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई बाली से युद्ध करना चाहिए और तुमने जो खोया है उसे वापस लेनी होगी। ये सुनने के साथ ही सुग्रीव बाली के अखाड़े में चले आते हैं और उसे ललकारते हैं युद्ध के लिए। यहाँ पर बाली और सुग्रीव के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और इन फाइट के बीच बाली छल कर रहा होता है और ये छल देखकर राम जी अपने तीर से बाली को ढेर कर देते हैं, जिसके बाद से बाली की पूरी सेना अब सुग्रीव के साथ हो चुकी थी। मगर अब भी इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि इतने बड़े समुद्र को पार कर लंका कैसे जाएंगे। उन्हें अपना संदेश भी सीता जी के पास पहुंचाना था कि राघव आपको लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े समुद्र को पार कर लंका कोई नहीं जा सकता सिवाय हनुमान को छोड़कर। यहाँ पर राघव हनुमान जी को उनकी ताकत से अवगत कराते हैं और तब जाकर हनुमान जी सीता जी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं राघव की संदेश को लेकर। अब हनुमान जी लंका पहुँच जाते हैं और सीता माँ को राघव की अंगूठी दिखाकर कहते हैं मुझे राघव ने भेजा है और वो जल्द ही आपको लेने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी सीता जी को कहते हैं कि माँ आपको मेरे साथ चलना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर सीता जी कहते हैं कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव जी का धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड भी तोड़ना है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर रावण के कुछ सैनिक चले आते हैं और वो हनुमान जी को बंधक बना लेते हैं। जिसके बाद रावण का बेटा इंद्रजीत हनुमान जी के पोछ में आग लगा देता है। यहाँ पर इंद्रजीत हनुमान जी को कहता है कि यहाँ पर तू आया है तो जलेगी तेरी। जिसके रिप्लाई में हनुमान जी कहते हैं ये कपड़ा तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप का, तो जलेगी तेरे बाप का ही। जिसके बाद हनुमान जी लंका के चारों तरफ हर जगह पे आग लगा देते हैं और लंका की ऐसी की तैसी हो जाती है और सही सलामत राघव के पास पहुंच जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि सीता माँ वहाँ ठीक है। जिसके बाद ये लोग समुद्र पे सेतु बनाने का काम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन समुद्र सेतु बनाने में इनका साथ नहीं दे रहा था। तब राघव ने अपने धनुष से एक ब्रह्मास्त्र को निकाला और वो पूरे के पूरे समुद्र को सुखाने वाले थे, क्योंकि समुद्र इनकी मदद नहीं कर रहा था और राघव सत्य के मार्ग पे चल रहे थे। राघव अपने बाण से तीर छोड़ने ही वाले थे तभी यहाँ पर समुद्र देव प्रकट होते हैं। समुद्र देवता यहाँ पर आते ही राघव से क्षमा मांगते हैं। वहाँ इनसे कहते हैं कि पत्थर पे श्री राम लिख कर इन्हें आप समुद्र में फेंकिए, मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा। अब जैसे ही समुद्र देव ऐसा कहते हैं वैसे ही पूरी की पूरी वानर सेना पत्थर पे श्री राम लिख कर समुद्र में फेंकने लगते हैं। अब ऐसा कर समुद्र में सेतु बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सब धीरे धीरे कर एक बहुत बड़े सेतु का निर्माण कर देते हैं और अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर इस सेतु पे चलकर समुद्र को पार करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके साथ रावण का भाई विभीषण भी जुट चुका था, क्योंकि विभीषण को मालूम पड़ चुका था कि रावण जो है वो अन्याय कर रहा है और मैं सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहता हूँ। इसीलिए विभीषण राघव के साथ जुट जाता है और हर वो गुप्त राज्य जो कि रावण के बारे में थे वो सब राघव को बता देते हैं। अब राघव की सेना जैसे ही लंका पहुंचती है उसके अगले ही दिन से युद्ध शुरू हो जाती है। ये युद्ध बहुत ही भयंकर था, जहां पे रावण की पूरी सेना राघव की पूरी सेना पे अटैक कर रहे थे। इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि इंद्रजीत का नाग अस्त्र लक्ष्मण जी को डस लेता है, जिससे लक्ष्मण जी की मृत्यु होने लगी थी। अब लक्ष्मण जी का बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब ये सब कुछ भगवान श्री राम होता हुआ तो नहीं देख सकते थे। अब इस नाग की जहर का तोड़ का उपाय सिर्फ एक ही शख्स बता सकता था और वो था विभीषण। विभीषण यहाँ पर राघव को बताता है कि लक्ष्मण जी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है संजीवनी। इसके बारे में हमने बहुत सुना है, मगर ये यहाँ से बहुत ही दूर एक पर्वत पे है और उसका पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर हनुमान जी को उसकी पहचान तो करा दी जाती है, लेकिन अब जैसे ही हनुमान जी उस पर्वत पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर संजीवनी की तरह दिखने वाले बहुत सारे पौधे थे। यहाँ पर हनुमान जी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे जिससे लक्ष्मण जी की जान चली जाए, इसीलिए वह पूरी की पूरी पर्वत को उठाकर लंका ले आते हैं और यहाँ पर संजीवनी की पहचान की जाती है और संजीवनी की जड़ी बूटी से ये लोग लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं। अब आगे कोई भी ऐसी गलती ना हो इसीलिए ये लोग युद्ध की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पर विभीषण राघव को बताता है कि इंद्रजीत को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि इंद्रजीत अकेले ही इनकी सेना पे काफी भारी पड़ रहा था। विभीषण इन्हें स्वर्ण झील के बारे में बताता है कि इंद्रजीत स्वर्ण झील में एक बार स्नान कर लेता है तो उसे हराना असंभव है, इसीलिए हमें उसे हराना है तो उसे स्वर्ण झील में जाने से पहले ही उसे पानी के अंदर मारना पड़ेगा। साथ ही विभीषण राघव को रावण के यज्ञ के बारे में बताता है, कहता है कि अगर रावण का यज्ञ सक्सेसफुल हो गया तो वह काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिससे हम लोग उसे नहीं हरा पाएंगे। साथ ही विभीषण
भगवान यहाँ पर कुंभकर्ण के बारे में ही बताता है। कहता है कुंभकर्ण इतना ज्यादा बलशाली है कि वहाँ सिर्फ अपने हाथ से ही पूरे पृथ्वी को इधर से उधर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 6 महीने में ही जागता है, लेकिन किसी कारणवश उसे उठाया जा सकता है। जिसके बाद युद्ध स्टार्ट होती है और राघव की सेना लंका के ऊपर 3 तरह से हमला करते हैं, जहाँ पर एक टुकड़ी इंद्रजीत के पास जाती है जिसका नेतृत्व लक्ष्मण जी कर रहे थे, जिनके साथ सुग्रीव और विभीषण भी साथ थे। दूसरी तरफ रावण कुंभकर्ण को जगा दिया था और कुंभकर्ण से फाइट हनुमान जी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभकर्ण हनुमान जी पे ही भारी पड़ रहा था। जिसके बाद हम लोग लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच की फाइट को देख पाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी इंद्रजीत को पानी के अंदर ले जाकर उसे खत्म कर देते हैं और इधर कुंभकर्ण अकेले ही पूरे सेना के बीच तबाही मचाकर रख दिया था। ये देखकर राम जी कुंभकर्ण को एक ही बाण में ढेर कर देते हैं। अब आखिर में रावण बचता है और रावण हर बार खुद युद्ध करने नहीं जाता है, वह सबसे पहले अपनी सेना को भेजता है और लास्ट में खुद मैदान में उतारता है। इस मूवी के अंदर रावण को काफी ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है। उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वह अकेले ही पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर सकता है। जिसके बाद हम लोगों को रावण और राम जी के बीच की युद्ध को दिखाया जाता है। ये युद्ध काफी तगड़ी थी, इनके बीच जबरदस्त मारधार होती है, मगर लास्ट में राम जी रावण के नाभिक में तीर मारकर उसे खत्म कर देते हैं और आखिर में राघव अपनी जानकी को यहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।